हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं उपसमुच्चय। कल सेट के टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में हम सभी बता चुके हैं, जितने भी टाइप्स थे। कुछ क्वेश्चन बताए थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये समुच्चय है या नहीं। कुछ क्वेश्चन और भी बताए थे जिसमें हमें समुच्चय लिखना था। हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे उसके आगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है और कैसे बनते हैं, है ना। सबसेट की संख्या हम कल बता चुके हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देंगे। तो सबसे पहले हम सबसेट की बात करते हैं। सबसेट का मतलब सीधा ये है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव एक दूसरे समुच्चय में मिले, है ना। तो आप सबसेट की डिफिनीशन लिख लीजिए, हेडिंग डालिए सबसेट और उसकी डिफिनीशन लिखिए। लिखिए एक ऐसा समुच्चय ब्रैकेट में ए, एक ऐसा समुच्चय ब्रैकेट में ए लिख दीजिएगा, जिसके सभी अवयव एक दूसरे समुच्चय में, समुच्चय के बाद बी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, एक दूसरे समुच्चय में ऐसे ब्रैकेट में ऐसे बी लिख दीजिएगा, बी में मिले लिखे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, क्लियर। ए बी का उपसमुच्चय है, या ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं, देख लो, ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर। अब इसके नीचे आ जाओ, थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे डाल लो, ऐसे EX डाल लो और लिखो A इक्वल टू ABC और B इक्वल टू लिख लो ABCD। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि A जो है वो B में, देखो A क्या है, देखो ध्यान दो, A एक को भी बिलोंग करता है और A B को भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही B A को भी बिलोंग करता है और B को भी बिलोंग कर रहा है ना। ऐसे ही C A को भी बिलोंग करता है और C B को भी बिलोंग करता है। अगर ये पोजीशन आ रही है तो हम बोल देते हैं क्या, कि A B का उपसमुच्चय है, क्लियर। उपसमुच्चय को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो ही आगे ये लाइन लिख लो, समझ में आ रहा है ना। चलिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम पहले कल बताया समझा चुके हैं, वो आप लोग लगाए थे कि हम फिर से डिस्क्राइब करें, फिर से बताना पड़ेगा। चलिए लिखिए। लिख चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि ये समुच्चय है, मतलब हम इसको नाम दे दिए कि ये उपसमुच्चय है। लेकिन आपसे पूछता है उपसमुच्चय में दो चीजें, सबसेट में दो चीजें पूछता है। एक तो आपसे पूछता है अवयवों की संख्या, और या तो आपसे पूछता है कि उपसमुच्चय कितने उपसमुच्चय कह सकते हैं। उपसमुच्चय मतलब उसके सारे उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चय,
ध्यान दो, या तो आपसे पूछेगा अवयवों की संख्या, एक समुच्चय में कितने अवयव हैं, है ना, और या तो आपसे पूछेगा क्या कि इसमें कितने संभावित उप समुच्चय बनेंगे, है ना, या तो पूछेगा कि इसमें उप समुच्चयों के, इसमें पूछेगा उप समुच्चयों की संख्या, सॉरी उप समुच्चय की संख्या, अवयव नहीं, उप समुच्चय की संख्या पूछ लेगा, और या तो पूछेगा कि किसी समुच्चय के कितने सभी संभावित उप समुच्चय हैं क्या क्या। ठीक है, दो चीजें होती हैं, जैसे एक को हमने बता दिया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये 3 दिन हैं, और या तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये 3 दिनों के नाम हैं। तो वैसे ये भी पूछता है कि या तो उप समुच्चय की संख्या पूछ लेता, या तो बता देता है कि कौन कौन से उप समुच्चय हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना, तो आप इसमें 2 लाइन ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं उप समुच्चयों की संख्या पे। चलिए मिटाल दें, ऐसे लिख लोगे, चलिए मिटाल देना। हम यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर उप समुच्चय की संख्या की बात करता है तो संख्या को हम इंडिकेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, संख्या को हम लिखते हैं 2 की पावर n से। उप समुच्चय की संख्या को हम 2 की पावर n से लिखते हैं। जैसे बाई चांस आपसे एक समुच्चय A दिया है और ये कह दिया है कि इसके अवयव A B C D हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं n की, तो n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट के सभी अवयवों की संख्या को हम n मान लिए। यहाँ पर हम देखते हैं तो A B C 3 ही ले लो, D पर भी आप कंफ्यूज रहोगे, 3 ही ले लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ n = 3 है, तो उप समुच्चय की संख्या जो होगी, उप समुच्चय की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 2 की पावर n यानी 3, और 2 2 जा 4 2 जा कितनी आई 8। क्लियर हुआ ना? अब हमें इनसे 8 उप समुच्चय बनाने हैं, समझ में आया? इसीलिए हमने पहले बता दिया कि आप संख्या जान लीजिए कि 8 है, और उसके बाद हमें 8 उप समुच्चय बनाने हैं। तब हम यहाँ लिखते हैं उप समुच्चय, और उप समुच्चय लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला उप समुच्चय आपका रिक्त होता है, क्योंकि रिक्त सभी में पाया जाता है। रिक्त एक ऐसा समुच्चय है जो सभी में पाया जाता है, जिसे आप चाहें तो ऐसे लिख के छोड़ दें, या ऐसे ना लिखना चाहें तो आप ऐसे 5 लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक तो मिल गया 5 और एक मिल गया ए। ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ के बाद सीधे यहाँ देख लो, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो ए क्या इसका उप समुच्चय है? क्योंकि ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कह सकते हैं कि ये उप समुच्चय है बी का, है कि नहीं है? तो वही ये कहता है कि एक तो फाई है और एक ए है। फाई क्यों है? क्योंकि हम पहले भी कल भी बता चुके हैं, फाई एक ऐसा समुच्चय है जो सभी का उप समुच्चय है। फाई एक ऐसा सेट है जो सभी के सब सेट है, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, बस समुच्चय है तो उसका सेट कहीं ना कहीं एक फाई भी है। क्लियर? चले आगे, चलिए। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा बी, और आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा सी। देखो 1 2 3 4 सी तक तो मिल चुका है, अब उसके बाद 2 टर्म ये ए बी, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ए बी, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, फिर बी सी, फिर उसके बाद सी ए, हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद सीधे ए बी और सी। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? तो इस तरह हम लिख सकते हैं अवयवों की संख्या जो पूछा जाता है, और उप समुच्चय को हम इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना? इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तुम थोड़ा साइज बैठ जाओ, चेयर इनको दे दो, या तो ऐसे बैठे हैं, तुम इधर आ जाओ, थोड़ा ऐसे दूरी बना के बैठो, ठीक, तुम यहाँ बैठ जाओ। बाकी जब तक आप लोग उतार रहे हो, ये लिख रहे हो, तब तक हमारी बातें आप लोग सुनते रहिए। हम जो समुच्चय पढ़ा चुके हैं उन्हें आप लोग ज़रूर देखिए,
क्योंकि जब आप स्टार्ट से देखोगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। हम जो है रिकॉर्डिंग के साथ साथ कोचिंग भी दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके लिए आप उबे ना। आई थिंक हमें लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो शायद मन से समझ में आता हो, और इतना टाइम हम दे रहे हैं कि जो कुछ हम लिखते हो आप लोग कॉपी कर सकें। और याद रखिए, ओरली पढ़ने से अच्छा है कि कॉपी लेकर अपने साथ बैठिए। बुक्स होनी चाहिए और कॉपी होनी चाहिए, तभी हमारी बात आपके समझ में आएगी और आपकी क्लास अच्छे से चल पाएगी। और बाकी कुछ कमियां हैं तो आप जो है शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप ऐसे अगर आप मतलब कुल मिलाकर अगर आप हाई स्कूल या इंटर में नहीं हैं और आपको ये वीडियोस मिल जा रहा है, और आपका कोई फ्रेंड अगर है 11th में, आपका कोई भाई, आपके कोई भाई बहन जो भी छोटे बड़े, वो अगर आपके फ्रेंड जो भी हैं अगर फर्स्ट ईयर में हैं, तो उन्हें हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें, शायद उनको फ़ायदा मिले। क्योंकि ये क्लास एकदम स्टार्ट से चल रही है और फर्स्ट ईयर की क्लास है, और शायद हम सोच रहे हैं कि एक भी टॉपिक ना छोड़ा जाए, टॉपिक वाइज सीरियल से पढ़ाया जाए। तो बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, बाकी जुड़े रहिए। चलिए आगे चलना है।